guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. और आज के वीडियो में मैं ब्रेक करने वाली हूँ एक और मिथ। ये जो 10K स्टेप्स वाला फंडा है ना, ये लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिना ये समझे कि ये क्यों है, कहाँ से आया है, डू यू रियली नीड इट और नॉट, वाई डू यू नीड इट। बस सबको लगता है कि हर दिन में हमको 10,000 स्टेप्स चलने हैं और लोग माइंडलेसली ये चले जा रहे हैं। और जिन दिन पे ये नहीं चल पाते हैं, ऑन द डेज व्हेन यू आर बिजी, यू हैव वर्क, यू कांट वॉक फॉर 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे, राइट। उन दिनों में यू फील कि अरे यार आई हैव फेल्ड, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मे बी इट विल हैपन कि यार एक दिन और 2 दिन मिस हो गया है, तो फिर यू जस्ट fall off the track and say कि this is not happening. So a lot of people actually also come and ask me कि if they want to lose weight, do they need to do 10,000 steps every day? If not 10,000, कितने steps करने चाहिए? ये questions valid हैं भी या नहीं है? तो let's talk about all of this in today's video. If you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now and give this video a big thumbs up. First of all, 10,000 steps क्यों आए थे, कहाँ से आए थे? तो ये मुझे नहीं पता कि ये किसने स्टार्ट किए थे, to be honest. But the funda was कि जैसे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, you are somebody who is just sitting on your chair and working the whole day, एंड योर एक्टिविटी लेवल्स इज एब्सोल्युटली जीरो। और आपको भी पता होगा कि ये कोविड के टाइम में तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा एक्टिविटी लिमिटेड था, तो लोगों को ये लगा कि चलो ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स करते हैं, क्योंकि ये एक टारगेट सेट करने के लिए था। क्योंकि 10K साउंड्स लाइक अ गुड नंबर। आई डोंट नो 10K क्यों था, 5K क्यों नहीं था। आई थिंक 5K साउंड्स इक्वली गुड, बट 10K स्टेप्स का मतलब है ऑलमोस्ट आप 8 किलोमीटर्स ऑड वॉक कर रहे हैं। और अगर आप एक नॉर्मल पेस पे वॉक करते रहते हैं, जो कि लोगों को 5 या 5.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है, तो आपको टोटल एटलीस्ट आपको ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes to 2 hours, डिपेंडिंग अपॉन वॉट योर स्पीड इज, 1.5 to 2 hours, इतना टाइम आपको वॉक में देना पड़ेगा अगर आप 10,000 स्टेप्स को चलना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। दिस वॉज अ गुड स्टार्ट, क्योंकि मैसेजिंग अच्छा था। 10,000 स्टेप इसलिए डाले गए थे कि अगर आप कुछ भी और नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ये कर लो। और ये मेजरेबल है, क्योंकि सबके पास में आजकल स्मार्ट वॉच है, तो आप एवरी डे अगर 10,000 स्टेप्स लॉक करते रहते हो तो आप मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। एंड वॉकिंग or any kind of activity is better than nothing, right? Now the problem happens is ki walking is not the only exercise that you can do and you should do, right? Walking is a type of exercise, it's a leisure exercise, and rather I don't even call it an exercise, I call it a non-exercise activity. So in this scenario, जो मैं exercising को देखती हूँ, I want कि आप कुछ strength training करो, आप कुछ ऐसा वर्कआउट करो जिससे कि आप अपने मसल्स के ऊपर एक टेंशन डालो, सो दैट योर मसल्स ग्रो, सो दैट योर स्ट्रेंथ ग्रोस, एंड देन यू कंबाइन इट with some form of cardio, that can be any cardio that you like, and then you also combine it with non-exercise activities like walking या household chores. अब क्या हो रहा है कि लोगों ने जो strength training है और जो आपका little intense cardio है, उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया है वॉक से। वॉक इज नॉट बैड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट वॉकिंग। माई ओनली क्वेश्चन इज कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूं या 10K स्टेप्स करूं, किस चीज से वेट लॉस होगा, कितने स्टेप्स करूं कि वेट लॉस होगा। आई कैन नॉट टेल यू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है, आपका टोटल कैलोरी स्पेंड कितना है, आप कितना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। इससे आपका पता चलेगा कि कितना वेट लॉस हो रहा है और कितने टाइम में कितना वेट लॉस होगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नाउ आई वोंट से कि कैलोरी डेफिसिट या लूजिंग वेट इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, राइट। केवल यही कि आप 10,000 स्टेप चल लो, आपने 2,000 कैलोरी बर्न कर ली, सिर्फ यही फिटनेस थोड़ी है। फिटनेस ये कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कितनी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप जब काम करते हैं तो आप कितना फोकस्ड काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी कंबाइंड होती हैं इन योर फिटनेस लेवल। वॉकिंग 10,000 स्टेप्स ऑब्वियसली सॉल्व्स वन प्रॉब्लम, बट इट इज not going to give you the solution holistically. If you are not able to do anything, then yes, do something, go out for a walk. It is a low intensity cardio activity or non exercise activity. अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से वॉक कर रहे हैं, which is a brisk walking, it becomes little more cardio activity. Otherwise it's a very, अगर आप leisure walk कर रहे हैं then it's a non exercise activity. So आप दोनों में ही कैलोरीज तो बर्न कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ वो नहीं गेन कर रहे हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑब्वियसली आई हैव आंसर्ड कि आपको दोनों चीजें करनी चाहिए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव क्लैरिफाइड। नाउ कम्स द क्वेश्चन की हाउ मच शुड यू डू ईच। इट डिपेंड्स व्हाट आर योर गोल्स and how much time you have in the day. So some people, if you are really tight on timing, I would say कि you do more high intensity activities
so that in the less time you can burn more calories and you can gain the same benefit. But अगर आप high intensity activity नहीं कर सकते हैं, maybe you have joint pain, maybe you are still not physically that strong कि आप बहुत ज़्यादा high intensity exercise कर सकते हैं, then start with a walk which is a low intensity exercise. That's not a bad idea. But at some point मैं ये चाहूँगी कि आप अपने रूटीन में वेट ट्रेनिंग को ज़रूर इंक्लूड करें. At least 2 to 3 days weight training is important for you. Training some days your upper body, some days your lower body, and some movements that actually involve like multiple muscles in your body. एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग कि लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी है, मुझे कोई जाके कहीं माउंटेन नहीं चढ़ना है, ट्रैकिंग नहीं करनी है, तो मैं क्यों ये सारी चीज़ें करूँ, मैं क्यों स्ट्रेंथ गेन करूँ. यू डोंट नीड स्ट्रेंथ ओनली टू डू दीज एक्टिविटीज, यू नीड स्ट्रेंथ टू इवन परफॉर्म एवरी डे टास्क एट योर हैंड. आप घर पे अगर कुछ काम कर रहे हो या आप सब्जी लेके आते हो, ग्रॉसरी खरीद के लाते हो, आप थैला उठाते हो, यू हैव किड्स, यू टेक देम इनटू योर लैप, राइट, यू होल्ड देम, उसके लिए भी आपने वेट उठाया. इन जनरल ऑल्सो आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर इवेंचुअली आपकी बॉडी में सम पेन्स में डेवलप ड्यू टू not having great posture or due to not having strong muscles. So strength training is not only important just from weight loss perspective but from overall lifestyle. एक अच्छे healthy body के लिए ये बहुत important है. So I would say mix of everything is important. 10K को ऐसा blindly अपना गोल मत रखो, और अगर 10K नहीं कर पा रहे हो तो देखो कि आपकी लाइफस्टाइल आपको कितना अलाउ कर रही है. अगर आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, फिर आपने 10K स्टेप्स भी ले लिया, एवरी डे इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. द डेज जब मैं जिम में बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस ट्रेनिंग लेती हूँ, आई डोंट फील एनर्जेटिक इनफ कि मैं बहुत ज़्यादा वॉक भी कर लूँ, और आई डोंट इवन हैव दैट मच टाइम कि मैं 10K स्टेप्स वॉक करूँ. So I barely range between say 6K to 8K steps every single day, and I do perform 1 hour of exercising in the gym. So that is what is working fine for me. But going mindlessly about doing 10K steps, I don't think it is necessary for everyone for every day. You can have certain goals that you can stick to and keep pushing your goals higher. If you like this video today, do give this video a big thumbs up, और please अपने friends के साथ share करो, because I'm trying to make you guys get healthier and fitter. I'll see you in the next video. Bye bye.